बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। जश्न ईद मिलादुन्नबी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। मैं ख़त्म शरीफ के लिए बना रही हूँ ये मतंजन, और इसकी जो रेसिपी है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खिला खिला सा पका है, और साथ में जो इसके कलर्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं, और जो चावल का दाना है वो भी आप चेक करना चाहिए। आए जी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है जी। 3 किलो चावल है सेला, उनको मैंने 6 घंटे पहले भिगो दिया था। सेला चावल जो है वो जितनी ज़्यादा आप भिगोएंगे उतने ज़्यादा ये अच्छे पकेंगे। तो ये जो मैंने 3 किलो चावल है ये मैंने 6 घंटे पहले जो है भिगो दिया था। 6 घंटे से ज़्यादा हो गया, इसके मैंने तकरीबन भिगोए थे 10:30 बजे, और अब शाम के 5 बज रहे हैं। इतनी देर मैंने इनको भिगोया है, और मतलब कि अच्छी तरह से आपने इनको वॉश करके 4-5 पानी इनको साफ़ करके उसके बाद आपने जो है इनको रख देना है। और वक्फे वक्फे से आपने चेक करते रहना है कि इनका पानी जो है वो अगर खुश्क हो गया है तो आपने इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड कर देना है, ताकि चावल जो है वो खुश्क ना रहे और अच्छी तरह से भिगोए जा सके। ठीक हो गया। ये बात जो है आपने सेला चावल बनाते वक्त जो है लाजमन याद रखनी है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। यहाँ पे जैसे ही पानी में बॉयल आया है, अब इसके अंदर मैं अच्छी तरह से जो है वो चावल डालने लगी हूँ। चावल डालने के बाद जब जैसे ही आपने चावल डाल देने हैं उसके बाद जो ये बाउल है आपने इसके अंदर ही साफ़ नहीं करना है। ठीक है, ये भी एक टिप है कि जो चावल के नीचे जो नीचे वाले चावल होते हैं उनके अंदर अक्सर रेत होती है, मट्टी होती है, तो जो है अगर आप वैसे ही इनको साफ़ करके डाल देंगे तो अंदर ही चली जाती है। इस वजह से आपने जो बाउल्स के साथ लगे हुए चावल होते हैं वो आपने फिर पानी डाल के उनको अच्छी तरह से धो लेना, उसके बाद ये ऐड करने हैं। यहाँ पर जी मैंने चावल डाल के अब चावलों को पकने के लिए छोड़ दिया है। ये भले ही मैंने 6 घंटे इनको भिगोया है, लेकिन सेला चावल जो है वो पकने में हमेशा टाइम लेते हैं, और अच्छे कुक करने के लिए इनको प्रॉपर टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे जी मैंने उतनी देर वेट करना है जितनी देर जो चावल है वो एक कनी रही रह जाती। ठीक है, तो चावल जैसे बॉयल होते हैं फिर मैं आपसे आके वापस मिलती हूँ। अब यहाँ पे जी मैंने जो है चावल निकाल लिए थे। अब जी मैंने ये डाली है, ये 3 किलो चावल है तो इसके अंदर मैंने 2.5 किलो चीनी ऐड की है, क्योंकि चीनी बहुत ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है तो इसलिए मैंने 2.5 किलो रखी है। आप अपनी जो है टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 2.5 किलो चीनी के अंदर मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है, ताकि जो चीनी और पानी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इस स्टेज पे जो मैंने फ्लेम है वो थोड़ी सी हाई रखी है, ताकि जो चीनी और पानी है वो अच्छी तरह से फ़ौरन से मेल्ट हो जाए। ठीक है, और जैसे ही इसने मेल्ट होना है उसके बाद हमने इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। फ़ौरन से आपने जो है यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं डाल दी है, तो इसको जो है मेल्ट होने का वेट करते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पानी जो है वो चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुके हैं। अब इनके अंदर मैंने तकरीबन आधा किलो जो है वो आधा किलो ऑयल डाल दिया है। आप चाहें तो उसके अंदर घी भी डाल सकते हैं, तो मैंने आधा किलो जो है ऑयल डाल दिया है। अब इस शीरे को मैंने अच्छी तरह से पकाना है कि जो मैंने पानी डाला था और जो शीरा बना है वो और ऑयल अच्छी तरह से पके के चाशनी तैयार हो जाए, और चाशनी के अंदर जो है वो दाने बनना शुरू हो जाए। जैसे आपने देख रहे हैं कि जैसे मैंने ऑयल डाला है तो ऑयल और पानी में की जो और चीनी की जो चाशनी है उसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम कर लेनी है और मुसलसल जो है वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना, ताकि जो चाशनी है वो बिल्कुल साथ ना लग जाए। यहाँ पे देखिए आप जो है पूरी तरह से चाशनी पकना शुरू हो चुकी है। तो जैसे ही चाशनी गाढ़ी होगी तो इसके अंदर हमने चावल ऐड करने हैं। तो ये देखिए जो चाशनी के दाने बनना शुरू हो गए हैं। तो ये चाशनी की ट्रिक एक ये है कि जैसे ही चाशनी आप चम्मच के ऊपर उठाएं और वो बॉल्स की सूरत यानी बबल्स की सूरत में चम्मच के ऊपर रहना शुरू हो जाए। जैसे अब ये देखिए थिक हो गई और चम्मच के साथ फ़ौरन से नहीं गिर रही, ये दाना बन गया है। ठीक है, ये जो है एक आपको इशारा है कि जो चाशनी है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देख लीजिए, मैंने ज़रा क्लोज करके आपको दिखाया, ये देखें चाशनी अच्छी तरह से पक गई है। ये जब इस स्टेज पे आके ऐसे चाशनी हो जाए तो ये आपकी तरफ से एक इशारा है कि भैया अब आपने इसके अंदर चावल डाल देने हैं, मज़ीद आपने देर नहीं करनी है। ठीक है, चलिए जब इसके अंदर चावल डाल लेते हैं। आपने थोड़े थोड़े करके ऐसे चावल डालते जाना है, यानी कि अगर आपके पास 3 किलो चावल है तो आप पहले 1 किलो या 1.5 किलो चावल डाल लें, बॉयल चावल। उसके बाद अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। फिर जो है आप बाकी के चावल डाल के फिर अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह ये होगा कि जो चाशनी होगी वो चावलों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये नहीं होगा कि कहीं मीठा आपको ज़्यादा लगेगा, कहीं मीठा कम लगेगा। ठीक हो गया है। अब यहाँ पर चावल अच्छी तरह से डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितनी भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपने लाजमन याद रखनी है।
अब यहाँ पे जी रेड, ग्रीन और येलो 3 कलर लिए मैंने, इनको पानी डाल के मैंने मिक्स किया है और ये कलर जो है मैंने ऊपर इनको जो है अच्छी तरह से डाल लूँगी। आप जो है अपनी मर्ज़ी के कलर्स और भी ले सकते हैं, जितने भी फूड कलर्स हैं आप सारे भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कलर्स ऐड करूँगी, ठीक है। सबसे पहले जी मैं इसके अंदर ग्रीन कलर डालूँगी। आप सर्कल में डाल सकते हैं, आप स्टार्स बना के, या आप जो है जिस तरह से आपको अच्छे लगता है वैसे डाल सकते हैं। ये रेड कलर जा रहा है, अब ग्रीन पहले डाल दिया है मैंने, ठीक है। ये देखिए मतलब कि कितनी प्यारी एक लुक आना शुरू हो गई है। उसके बाद जी आपने ज़र्दा कलर ऐड कर देना है। तो आप मैंने ये जो कलर्स की क्वांटिटी है वो 1-1 चम्मच रखी है। आप चाहे ये थोड़ा डार्क कलर्स है, आप चाहे तो आधा चम्मच भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये येलो है तो इसका जो है ये मैंने हाफ चम्मच रखा है, तो ये देखिए इसका भी कितना प्यारा कलर आया है। तो ये क्वांटिटी मैंने आपको साथ साथ मेंशन कर दिया कि मैंने कलर्स की जो क्वांटिटी है वो 1-1 चम्मच ली है। आप अपने जो है पसंद के अकॉर्डिंग जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पानी में मिक्स करके नहीं डालना चाहते तो जब आपने हाफ़ चावल ऐड करने हैं तो आपने ड्राई कलर वैसे ही उसके ऊपर डाल देने हैं चम्मच के साथ, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आपने बाकी के चावल डालने हैं फिर आपने ड्राई कलर डाल देने हैं, ठीक है। अगर आपको जैसा आपको पसंद है, आप ड्राई डालना चाहे तो ड्राई डाल सकते हैं, आप जो है ऐसे पानी में मिक्स करके डालना चाहे तो। उसके बाद जी मैंने उसके ऊपर जो है ये किशमिश डाल दी है। आप इसके अंदर बादाम डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट जितने आपको पसंद है आप जो है वो गिरी डाल सकते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो भी अवेलेबल थे मैंने वो डाल दिए। मैंने किशमिश डाल ली है और साथ में इसके बाद जो है मैंने ये मुरब्बे डाल रही हूँ। तो मुरब्बे जो है बहुत लोगों को नहीं पसंद है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप जो है ना डालें, या अगर आपको लगता है कि इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो आप इनको काट लें नाइफ़ के साथ, उसके बाद हाफ करके डाल लें। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ गई है। और जो चूल्हा है वो नीचे मैंने बिल्कुल भी बंद नहीं किया था, यानी कि मीडियम फ्लेम पे या मीडियम से लो फ्लेम पे जो है वो अभी तक जल रहा है, ताकि जब हमने चावल निकाले थे वो एक बार ठंडे हो जाते हैं तो जो इनको जो नीचे से हीट पहुंचती रही है, जैसे हम दम पे लगाएं तो इनको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। तो ये देखिए माशाल्लाह चावल जो है वो कलर भी और उसके ऊपर गार्निश भी खो चुकी है। अब जी इसको दम लगाना है आपने, और दम लगाना है तकरीबन सेला चावल जितने भी भिगोए हुए हों आपने उनको आधा घंटा दम लगाना है। ये आप बात लिख रहे हैं। और जी आधा घंटे बाद मैंने इनको खोला है, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से जो है वो मतंजन पक कर तैयार हो चुका है। बहुत खुशबूदार है, बहुत जायकेदार ये हुआ था। इसकी जो चीनी की क्वांटिटी थी, जो शुगर थी इसके अंदर, वो मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा कम थी ना बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़बरदस्त इसकी जो क्वांटिटी वो थी। कलर जो है यहाँ पे मैंने थोड़े से डार्क रखे थे, आप जो है चाहे तो इनको लाइट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब जी इनको मैंने जो है बच्चों में तकसीम करना है। आपको ईद उल मिलादुन नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सबसे अफजल तरीन जो मिलाद है वो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजना। किसी भी किस्म की महफिल से, केक कटिंग से या बिदतों से बेहतर ये है कि आप जितना भी हो सके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजें। ये सबसे बेहतरीन और सबसे अफजल मिलाद है, ठीक हो गया जी। उम्मीद है जी आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।